तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें बहुत ही विशाल घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि घर के बाहर आ रहा होता है। वहाँ पर वो एक लेडी के पास जाता है जिसका नाम एमा होता है और उसे खाना खाने के लिए कहने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो औरत बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो उस आदमी से कहती है कि अब वो और ये सब नहीं करना चाहती, इसीलिए वो उस आदमी को वहाँ से धक्का मारकर जाने लगती है और कुछ ही देर में वो सुसाइड करने की प्लान बनाने लगती है। जिसके बाद वो एक पियानो के तार को अपने गले में लपेटकर वो छत से छलांग लगा देती है, जिससे उसका गला कटकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहीं से ये सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद हमें एक ईवी नाम की लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ईवी एक इवेंट में आई हुई होती है और यहाँ इस इवेंट में वो वेटर का काम कर रही होती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ईवी की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं होते, तो केट उसे एक डेट का सजेशन देती है ताकि उसका खुद का खर्चा निकल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ईवी अपने लैपटॉप पर एक तरह का ऐड देखती है और यहाँ उस ऐड में बताया जाता है कि कोई भी इंसान हो अपने ब्लड देकर अपने रिश्तेदारों को ढूंढ सकता है। अब यहाँ पर ईवी इस ऐड को देखने के बाद अपने ब्लड को जांच करवाने के लिए जाती है। अब जांच करा लेने के बाद उसे अपने एक कजन के बारे में पता चलता है, जिसके बाद ईवी उससे मिलने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पर उसकी फ्रेंड केट उसे चेतावनी देती है कि उसे उससे मिलने के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ईव को ये सब कुछ ठीक लग रहा होता है, इसीलिए वो जबरदस्ती वहाँ पर चली जाती है। अब यहाँ पर वो ओलिवर से मिलती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ओलिवर उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है। अब यहाँ पर ओलिवर उसे आने वाली शादी के बारे में बताता है जो कि उन्हीं के खानदान की होने वाली थी और यहाँ पर ओलिवर बताता है कि वो शादी इंग्लैंड में हो रही है। अब यहाँ पर ओलिवर उसे इनवाइट करता है और शादी में चलने के लिए कहने लगता है, जिस पर ईव उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उतनी दूर तक जा सके। लेकिन यहाँ पर ओलिवर उस पर काफी जोर डालता और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे आने जाने का पूरा खर्चे का ध्यान रखूंगा। अब उसके इतना फोर्स करने के बाद ईवी हाँ बोल देती है। अब अगली सीन में हमें ईवी को इंग्लैंड में दिखाया जाता है, जिसके बाद वो लोग शादी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो मकान बहुत ही बड़ा होता है और यहाँ पर ईवी ऐसे मकान को देखने के बाद बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी इतने में वो वहां से आ रही दो वर्कर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उनके हाथों से छूटकर कांच के ग्लासेस टूट जाते हैं। तब यहाँ पर ईवी कांच को उठाने में उनकी मदद करने लगती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बटलर नाम का एक आदमी आता है और वो उन वर्कर्स पर चिल्लाने लगता है। तब यहाँ पर ईवी उससे कहती है कि ये सब उसी की वजह से हो गया। तभी यहाँ पर वोल्टर नाम का एक आदमी आ जाता है और यहाँ पर वो ईवी को कुछ न बोलने के लिए कहने लगता है, जिसके बाद बटलर ईवी से माफी मांगकर वहां से जाने लगता है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर ओलिवर भी आ जाता है, जो कि वोल्टर को ईवी से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ईवी उस कैसल के अंदर जाती है, जहाँ पर अंदर उसे बहुत सारी अजीब चीजें दिखाई देती हैं। इसके बाद वोल्टर उसे उसके रूम तक लेकर जाता है। वहाँ पर एक मेड भी होती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसे उसकी खुद की एक पर्सनल मेड मिलने वाली है। जिसके बाद वो अपने रूम को देखती है। यहाँ पर वो अपने रूम को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो रूम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा था। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर भी पड़ती है और वो उसके बारे में अपनी मेड से पूछने लगती है। तब वो मेड बताती है कि ये पेंटिंग यहाँ की एक फॉर्मर लेडी की है, जो कि यहाँ पर परमानेंट रहा करती थी और अभी हाल ही में उनकी मौत हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मेड यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ईवी के रूम में वोल्टर आ जाता है। असल में यहाँ पर वोल्टर ईवी से माफी मांगने के लिए आया होता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर चेंज होता है और हम ईवी को जॉगिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो रुक जाती है क्योंकि यहाँ पर कैसल का गेट बंद होता है। तभी उसकी नजर पीछे कैसल की खिड़कियों पर जाती है, जहाँ पर उसे ही घूरती हुई एक लेडी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत डर जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये महज बस उसका एक सपना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो रात के टाइम अपने रूम से पानी पीने के लिए बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर वो बटलर को ढेर सारी मेड्स के साथ देखती है। अब यहाँ पर ये बात बहुत ही अजीब थी कि आखिर वो इतनी रात को इन सारी मेड्स के साथ क्या करने वाला है। लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर मेड आ जाती है, जो कि ईवी को उसके रूम में जाने के लिए कहने लगती है और यहाँ हम दूसरी तरफ बटलर को देखते हैं, जो कि इतनी रात में इन सबको काम दे रहा होता है। इसी बीच हम एक और मेड को देखते हैं, जो कि लाइब्रेरी में सफाई कर रही होती है। तभी अचानक से उसे वहां पर कोई चीज महसूस होती है, जो कि उसे आके एकदम से मार देती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सुबह के टाइम ईवी को आवाज लगाकर उठाया जाता है, जिसके बाद वो अपने रिश्तेदारों से मिलती है, जहाँ पर वो अपने अंकल जूलियस और अंकल एफ्रेड से मिलती है। अब इसके बाद हम बटलर को देखते हैं, जो कि दो मेड्स को काम दे रहा होता है और वो उन दोनों को बेसमेंट में रखी हुई शराब की बोतलों को लाने के लिए कह रहा होता है। अब उन दोनों के बेसमेंट में जाने के बाद वो उन दोनों में से एक का हाथ टच करने लगता है। तभी उसे एक दूसरी मेड की आवाज आती है, जिसके बाद वो उसकी आवाज सुनने के बाद उसी की तरफ जाने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों मेड्स को वो शराब की बोतलें मिल जाती है। लेकिन उनमें से एक मेड का हाथ यहाँ पर फंस जाता है, जहाँ पर वो अपने हाथ को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी हमें दूसरी मेड के पीछे कुछ खड़ा हुआ दिखाई देता है और तभी यहाँ पर वो उसकी गर्दन तोड़कर उसे बुरी तरीके से वहीं पर मार डालता है। अब इसके बाद हम ईवी को देखते हैं, जिसे गिफ्ट में एक ड्रेस मिली होती है और उस ड्रेस को उसे उस पार्टी में पहननी थी। यहाँ पर वो अपनी ड्रेस को अपनी फ्रेंड को दिखाती है, जिसके बाद वो उस ड्रेस को पहनने के बाद पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है।
तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉल्टर भी आता है और वो ईवी के साथ डांस करने लगता है और यहाँ पर वो उससे बातें करते करते उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करने लगता है। इसके बाद वॉल्टर उसे लेकर एक खाली जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वॉल्टर उससे बहुत सारी बातें करने लगता है। अब यहाँ पर ईवी एक अनाथ होती है, तब उसे वॉल्टर भी बताता है कि वो भी एक अनाथ ही है, जिसके बाद इन दोनों की बहुत अच्छे से बातें होने लगती है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ईवी अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसके ऊपर चादर पर कोई उसे दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो डर के मारे बेड के नीचे चली जाती है। जिसके बाद वहां पर वॉल्टर भी आ जाता है और उसे देखने के बाद तब बाहर निकलती है। अब वहां पर वॉल्टर के चेक करने के बावजूद वहां पर उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो ईवी की तसल्ली के लिए उसके साथ ही सो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ईवी वॉल्टर के रूम में जाती है, जहाँ पर उसके खुद के अपने कुछ पेपर्स दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद वो ऑफेंड हो जाती है। जिसके बाद वो वहां से निकलने ही वाली होती है, तभी वहां पर वॉल्टर आ जाता है और यहाँ पर वॉल्टर फिर से उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने लगता है। जिसके बाद वो यहाँ पर फिर से इंटीमेट होते हैं। अब इसी बीच वॉल्टर उससे शादी करने के लिए पूछने लगता है, जिसके बाद ईवी उससे हाँ बोल देती है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वो शादी वाली पार्टी हो रही होती है, जहाँ पर लड़की और लड़के दोनों की फैमिली वाले बैठे होते हैं, जिन्हें वो जानती तक नहीं थी। लेकिन यहाँ पर वॉल्टर सबके सामने ईवी से शादी करने का प्रस्ताव रखता है और वो शादी की डेट भी आज ही रखता है। असल में यहाँ पर किसी और की कभी शादी होने वाली थी ही नहीं, ये सारा कुछ प्लान वॉल्टर का ही था। यहाँ पर वो बस ईवी से शादी करना चाहता था, जिसे जानने के बाद ईवी का बिल्कुल मन नहीं करता। इसी बीच वॉल्टर अपने बटलर को इशारा करता है और वो एक मेड की गर्दन काटकर उसका ब्लड को निकाल लेता है। जिसके बाद उसके ब्लड को वो एक प्याले में भर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉल्टर एक वंपायर है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद ईवी डर के मारे वहां से जाने लगती है। तभी वॉल्टर उसके पास आकर कहता है कि वो अब कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अब वो उसकी वाइफ बन चुकी है। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वॉल्टर ने 3 शादियां की थी, जिसमें से यहाँ पर उसकी 2 वाइफ होती हैं, जो कि विक्टोरिया और लूसी होती हैं, और उसकी तीसरी वाइफ को हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था, जो कि इस घर से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। अब यहाँ पर वॉल्टर के पास सिर्फ 2 ही वाइफ बचती हैं और उसे बैलेंस बनाए रखने के लिए तीसरी शादी करनी ही होगी। खैर अब वॉल्टर अपनी दोनों वाइफ को तीसरी को तैयार करने के लिए भेज देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉल्टर अगर उस लड़की से शादी करके उसका खून पिएगा तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी शक्तियां भी, और ये सब कुछ वॉल्टर सिर्फ खुद को अमर रखने के लिए कर रहा होता है। अब यहाँ पर विक्टोरिया और लूसी दोनों ईवी को उसी रूम में बंद करके चली जाती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वही मेड आती है। अब असल में वो मेड एमा के बहुत करीब होती है, इसलिए वो किसी के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ से ईवी की भागने में मदद करने लगती है और ईवी ऐसा ही करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात के टाइम ईवी उस महल से भाग निकलती है और वो एक शहर में पहुंचकर एक आदमी से मदद मांगती है और उससे अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। अब वो लोग उसे पीछे लेकर जाने लगते हैं, तभी एक लेडी वहां से आकर उसके पीछे से वार कर देती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में ये लोग भी वॉल्टर की ही फैमिली के थे। जिसके बाद उसे पकड़कर फिर से उसी कैसल में वापस लेकर आया जाता है। अब अगले सीन में हम उसे वॉल्टर के साथ शादी करते हुए देखते हैं। यहाँ पर ईवी बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है। जिसके बाद वॉल्टर अपने हाथों से अपने कलाई पर कट लगाने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर वो ईवी से उस ब्लड को पीने के लिए कहने लगता है, ताकि उसकी शक्तियां ईवी को मिल सकें। अब यहाँ पर ईवी ऐसा ही करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्टर का ब्लड पीने के बाद वॉल्टर काफी कमजोर हो जाता है और इधर ईवी को पावरफुल शक्तियां मिल जाती हैं। अब यहाँ पर वॉल्टर कमजोर हो रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वेटर भी बधी हुई होती है, जिसका ब्लड पीने के लिए वॉल्टर आगे बढ़ता है। इसी बीच वो चालाकी से वहाँ पर आग लगा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वॉल्टर उसे रोकने आता है, जिस पर ईवी स्टन कर देती है। और इतना करने के बाद वहाँ पर उसे ओलिवर भी दिखाई देता है, जो कि उसे इस हाल में देखकर वहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकता और भाग निकलता है। इसी बीच ईवी भी उस वेट्रेस को अपने साथ में ले लेती है। अब इधर हम देखते हैं कि वॉल्टर बूढ़ा हो रहा होता है और ऐसा देखकर उसकी दोनों वाइफ को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो ईवी को मारने के लिए जाने लगती हैं। अब यहाँ पर वो जाकर ईवी से लड़ती हैं, तभी लूसी उसे मारती है। इसी बीच विक्टोरिया उठकर लूसी से फिर से लड़ने लगती है और उन दोनों की इस लड़ाई के बीच में वो दोनों एक दूसरे की जान ले लेती हैं। अब इसके बाद उसका सामना बटलर से होता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बटलर ईवी से नफरत करता है, क्योंकि वो एमा का ही खून था। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बटलर ने ही एमा के हस्बैंड को मारा था, यानी कि ईवी के ग्रैंडफादर को इसी ने मारा था, ताकि एमा वॉल्टर से शादी कर सके। और ऐसा सुनने के बाद ईवी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उससे बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। जिसके बाद लास्ट में ईवी उसे स्टन कर करके मार देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्टर दोबारा से उठ के खड़ा हो जाता है, जो कि अपनी पूरी पावर के साथ ईवी पर हमला करता है। और यहाँ पर वो ईवी से कहता है कि वो यहाँ का भगवान है और यहाँ पर कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब यहाँ पर वो ईवी को
जान से मार देने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर ईवी उसके शर्ट से एक धागा निकालकर उसका हाथ उसी में लपेट कर उसे काट देती है। अब यहाँ पर वॉल्टर की बॉडी काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, जिस पर बहुत ही आसानी से वार किया जा सकता था। अब यहाँ पर ईवी भी वॉल्टर पर पूरी ताकत से किक मारती है, जिसकी वजह से वॉल्टर आग में जाकर गिरता है और इसी के साथ वॉल्टर यहाँ पर मारा जाता है। अब इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ईवी और उसकी फ्रेंड ग्रेस को देखते हैं, जिन्हें अभी ओलिवर से बदला लेना था। जिसके बाद वो दोनों ओलिवर से बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।